आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और मैं हूं आपके साथ निशा राय। आज के विशेष कार्यक्रम स्टाइल मंत्रा में आपका स्वागत है। और जैसा कि स्टाइल मंत्रा से ही समझ में आता है कि हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो लाइफस्टाइल में जो है सभी चीज़ें आती है और खाने पीने की अगर बात करें तो ये सबसे ऊपर आती है। और बात हो रही है खाने पीने की, तो भारतीय खाना पीना का तो बात ही अलग है, लेकिन आज इस विशेष कार्यक्रम में कुछ विशेष लेकर हम आपके लिए आए हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है रॉयल ब्रिटिश डाइनिंग इन द एंशिएंट फूड फेस्टिवल ऑफ ब्रिटिश इरा, यानी कि ब्रिटिश काल के जो खाने हैं वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। आज फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है और यहाँ पर जो है ब्रिटिश काल के खाने मिलने वाले हैं और ये देखना बेहतरीन होगा कि आखिर इन लजीज खाने किस तरीके के दिखते हैं और साथ ही खाने में किस तरीके के लगते हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं। खाना को बनाकर आपके सामने पेश कर दिया जाता है और आप उस व्यंजन का आनंद लेते हैं, बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में ये जरूर आता होगा कि आखिर किस तरीके से इसे बनाया गया है। तो यही दिखाने के लिए अभी हम आपको लेकर आए हैं किचन में और यहाँ हम जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं इधर बहुत कुछ तैयार करके रखा जा चुका है। ओ माय गॉड, यहाँ मसाले तैयार करके रखे जा जो बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। मुझे लगता है शायद सीक्रेट रेसिपी आप लोगों की मुझे मिल गई है। देखिए किस तरीके से मसालों को, और मुझे लगता है ये ग्रीन मसाले हैं, जो सैलेड वाले मसाले। नहीं, सैलेड इसमें जो है ना हर्ब्स रहती है। जो भी कॉन्टिनेंटल फूड होते हैं हर्ब्स यूज किया जाता है मोस्टली। इसमें जैसे कि रोजमेरी हो गया, ये थाइम हो गया, ये फ्रेश है, ये थाइम हो गया, ठीक है, ये सेलरी हो गया, ये हो गया पार्सले, ठीक है, ये आपका पिकल पिमेंटो है, रेड येलो पिमेंटो एंड ग्रीन पिमेंटो है, ये गार्लिक हो गया चॉप का लिए, और तो ऑनियन है। सबसे मुझे ये बेहतरीन लग रहा है यहाँ जो जिस तरीके से आपने इसे बिल्कुल जिस तरीके से आपने इसे कटिंग करके यहाँ पे डाला है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और साथ में इधर हम नजर डालेंगे, ये देख सकते हैं इधर अलग तरह के मसाले हैं जो नॉर्मली यूज होते हैं, प्लस हर्ब्स भी यूज होते हैं बहुत सारे, जैसे कि मेरे हर्ब्स है यहाँ पे। ये हो गया बेसिल हो गया, ठीक है, ये ड्राई बेसिल हो गया, इधर फ्रेश है। बस सीक्रेट मसाला, ये ड्राई हो गया रोजमेरी, जिसका फ्लेवर अच्छा था। हाँ ओके जी। और जैसा कि आपके जो बाकी शेफ थे उन्होंने बताया कि ये बॉईल करके इसे मेन कोर्स बनाया जाएगा। क्या आप उस मेन कोर्स के बारे में बताएंगे जिसमें ये इस्तेमाल किया जाए? ये गार्निश पार्ट है। जिस खाने जो भी बनते हैं, जैसे कंपनीमेंट साइड पोर्शन डिश होता है, दाल के साथ चावल होता है, उसी तरह की इसमें जो भी खाने होंगे उसके साथ ये सौते या बॉइल्ड वेजिटेबल हम लोग साथ में देते हैं, जो उसको कंप्लीट मील को बनाते हैं। ये आपने बताया इसके, अब इधर जो है ये मैडम ये फ्रेंच फ्राई है, ये फिश एंड चिप्स के साथ जाता है। फिश एंड चिप्स जो होते हैं ना, फिश एंड चिप्स हमारे मेनू में है, उसमें फिश एंड चिप्स के साथ ये जाते हैं। तो ये आल पोटैटो का है, पोटैटो का बना हुआ फिंगर है। ये पोटैटो का बना हुआ है, मतलब जी। ओके। और इसमें जैसे इसकी आपने कटिंग की, इसके अलावा क्या आप इसके ऊपर मसाला डालने वाले हैं या नमक डालने वाले हैं? नहीं, बस ओनली फॉर सॉल्ट एंड पेपर। और साथ में हमें इधर भी बात करेंगे, इधर क्या कुछ पोटैटो वेजेस, ये पोटैटो वेजेस है जो कि इसको कोटिंग किया गया मसाले के साथ। ये जो हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप ये काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो डिशेज आपने यहाँ रखा है इसके बारे में आप कुछ हमारी समाचार प्लस के जो दर्शक हैं उनको बताएं। पहली बात तो समाचार प्लस वाले को सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं शेफ राजेश कुमार। आज हम फेस्टिवल लगाए हैं, ठीक है, फूड ब्रिटिश फेस्टिवल है। इसमें हम सारे जो परोस रहे हैं ये सारे ब्रिटिश के, और रेलवे के ज़माने के समय जो हमारा 5 कोर्स था, मेन कोर्स था, वही हम खाना परोस रहे हैं, जो पहले होटल स्टार्ट किया था। उस टाइम से हम लोग ये सिर्फ चीज़ परोस रहे थे। फिर अभी हम लोग ने नया रिसेंट लेके आए, फिर उसी को फिर से हम लोग रीडेवलपमेंट करके फिर से नया परोस रहे हैं, ठीक है। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज बनाए फिश एंड चिप्स, ओके, ठीक है, डेट्स कॉल्ड फिश एंड चिप्स, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें क्या कुछ आपने मिक्स किया है मैं जानना चाहूँगी। फिर ये फिश है हमारे पास, ये वेटकी फिश आता है, वेटकी फिश का कोटिंग किया हुआ है, इसमें सॉल्ट, पेपर, लेमन जूस और कोटिंग में मैदा और अंडा, ठीक है। और उसके साथ ब्रेड क्रम, पेन को हम लोग नॉर्मल ब्रेड क्रम यूज़ नहीं करते हैं, पेन को ही ब्रेड क्रम यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट पे आएंगे, ये क्या कुछ है, इसके बारे में कुछ? ये हमने
अभी मटन कटलेट बनाया, ठीक है। ये मटन कटलेट है, ओके, हार्ट शेप में। इसमें ठीक है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़ें जानना। ब्रिटिश काल के जो फूड फेस्टिवल आयोजन किया गया, जिसमें जिस तरीके से ये चीज़ें ब्रिटिश काल के दिखाए जा रहे हैं, बहुत ही यूनिक लग रहा है मुझे। तो आप जो चीज़ें रखते जा रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताते जाएं। कैरेट हो गया, या अभी बीन्स डाल रहा हूँ, ठीक है। ओके, 2 पीस जुगनी, ये जुगनी है, ये पम्पकिन के फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। ये मशरूम, ओके, और ये हमने रोस्ट मैडम ये लैम कर रखा था, ये उसका। ओके। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बनाई जा रही है और कितनी मेहनत करके बनाई जाती है। वहीं जैसा कि आप देख सकते हैं, मेहनत हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से ये लोग प्लेट को सजाने में मेहनत करते हैं, वो एक अलग ही चीज़ दर्शाता है। तो देख, यहाँ जो चीज़ें हैं वो तैयार हो रही हैं, लेकिन अब हम आपको लेकर के चलते हैं डाइनिंग टेबल पे, जहाँ पर ये चीज़ें बन करके और आ जाएंगी। तो यहाँ हम डाइनिंग टेबल पे भी मौजूद हैं और यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो ब्रिटिश काल के जो फूड्स हैं वो मिल रहे हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है 5 कोर्स मील 799 में, यानी कि 799 में 5 चीज़ें मिल सकती हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है कि स्टार्टर चूज एनी वन, सूप चूज एनी वन, मिड कोर्स चूज एनी वन, मेन कोर्स चूज एनी वन, डिजर्ट चूज एनी वन। यानी कि हम इन 5 में से कोई एक चीज़ें ही ऑर्डर कर सकते हैं, यानी कि 800 में हमें इन 5 में से एक चीज़ें, यानी 5 चीज़ें मिलेंगी। तो देख सकते हैं कि स्टार्टर में है चिकन कटलेट, लैम्ब कटलेट, फिश कटलेट, वेजिटेबल कटलेट, और वहीं सूप में है चॉइस ऑफ क्रीम सूप, क्रीम ऑफ चिकन सूप, फ्रेंच अनियन सूप। और अगर बात करें मिड कोर्स की, तो इसमें है फिश के 2 जो मछली होते हैं उसके 2 बनाए गए हैं अलग अलग तरीके के, और चॉइस ऑफ पास्ता भी है इसमें। और वहीं अगर मेन कोर्स की बात करें तो उसमें रोस्ट लैम्ब है, रोस्ट चिकन है, ग्रिल्ड फिश है और वेजिटेबल की चीज़ें हैं। और वहीं अगर डिजर्ट की बात करें तो इसमें भी 2 ऑप्शन है आपके पास, क्रीम की चीज़ें हैं और ब्रेड एंड बटर की चीज़ें हैं। तो इस तरीके से जो है मेन्यू यहाँ पे तैयार है, और इसमें जो ये 5 चीज़ें हैं, इन 5 में ही आपको ब्रिटिश काल यानी ब्रिटिश के समय वाले जो खाने हैं उसके स्वाद मिलेंगे। उस तरीके से इसे तैयार किया गया है। तो अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इन 5 में से जो चीज़ें आप मेरे सामने आएंगी उसके बारे में हम आपको बताएंगे, और बताएंगे कि किस तरीके से उसे बनाया गया है, और खाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आखिर लगता कैसा है। तो किचन में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से वहाँ पर बनाया जा रहा था, किस तरीके से वहाँ पर मेहनत की जा रही थी, लेकिन उसके अलावा अब यहाँ पर बन करके जो है तैयार हो गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सजा करके प्लेट्स में यहाँ पर रखा गया है, और देख सकते हैं ये सूप बनकर तैयार है, और किस तरीके से इधर कटलेट बनकर तैयार है। और इस तरह मिड कोर्स, ये जो 2 चीज़ें दिख रही हैं आपको, ये मिड में है, और ये हो गया आपका मेन कोर्स, और ये एंड में आपका डिज़र्ट। यानी कि जो 5 चीज़ें यहाँ कही जा रही थी कि आज के ब्रिटिश काल के जो खाने में जो 5 चीज़ें आज मिलेंगी, वो 5 चीज़ें इस तरीके से बन करके तैयार हैं। और जैसा कि हमने बताया कि डिज़र्ट में भी 2 है, और मेन कोर्स में भी 2 है, और मिड में भी 2 है। तो यहाँ जो हमारे साथ अभी शेफ़ हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इसमें किस तरीके से इसको बनाया गया है। हालांकि हमने वहाँ भी जाना, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी बच गई थी जानने के लिए, तो हम इनसे फिर से जानेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जी, पिनाकी मिश्रा जी। तो ये सारे चीज़ मेरे अंडर में होके तैयारी किए जा रही है, और सबको हमारे जो कस्टमर है, गेस्ट है, उसको हम परोसते हैं ब्रिटिश काल के खाने को। ठीक है, ये ऑथेंटिक ब्रिटिश काल के खाने जिसको बोलते हैं क्लासिकल क्विजीन, ब्रिटिश क्लासिकल क्विजीन है ये। पहुंचने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ब्रिटिश काल के खानों को बनाने के लिए आपके दिमाग में ऐसा क्या आया कि आपने सोचा कि मैं ब्रिटिश काल के खाने को यहाँ भारत के अंदर, यहाँ पर भारत के अंदर और यहाँ रांची के अंदर इस तरीके से इसको पेश किया जाए? जी, ये जो हमारा होटल है ना, ये ब्रिटिश टाइम का होटल है, हेरिटेज होटल है जी। 115 ईयर से
होटल है ये, जिसमें पहले ब्रिटिशर्स लोग रहते थे और वो उस समय के टाइम का है जब हमारा देश गुलाम था उस समय का। तो अंग्रेज़ों ने कुछ यहाँ पे डिशेस जो अपने कंट्री के है वो ला के यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए। तो अब उसको हमारे जो शेफ़ हुए उनको ट्रेंड किया, उसके बाद वो ट्रेडिशनल चली आई खाने की कि इस टाइप का खाना भी बनता है। हम लोग का इंडियन में खाने में क्या मसाले रहते हैं, जो भी इंडियन हर्ब्स जो रहते हैं कहा जा सकता है कि आए दिन ये बनते रहते हैं, आए दिन बनते रहते हैं मेरे यहाँ स्पेशली। और बहुत यानी कि इसको आप फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हमेशा करते हो इस तरीके के अलग हाँ, अलग। हमारा शेड्यूल बना हुआ रहता है कि हर साल में 3 या 4 फूड फेस्टिवल हम लोग करते हैं। तो साल में 3 या 4 होते हैं, जिसमें से आज जो फूड फेस्टिवल है वो ब्रिटिश काल वाला है और हम यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल, तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने इन सभी चीज़ों को बनाया। हम शुरुआत करेंगे यहाँ सबसे पहले सूप से। जी, किस तरीके से आपने इसको बनाया है? मैं चाहूँगी कैमरामैन हमारे यहाँ पे फोकस करें और दिखाएं कि कितना खूबसूरत लग रहा है, और इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, ये है क्रीम ऑफ मशरूम सूप। ठीक है, मशरूम को जैसे क्रीम सूप का मतलब होता है क्रीमी टेक्सचर, सूप में क्रीमी टेक्सचर रहता है, जिसमें हम उसमें थोड़ी सी दूध भी मिलाते हैं, क्रीम भी देते हैं, और इसमें बटर रहता है, मैदा रहता है, रिफाइंड फ्लावर जिसको बोलते हैं, बेस्ट क्वालिटी का रिफाइंड, वो थोड़ा सा बटर में भूंजा जाता है, उसका रेसिपी है एग्जैक्टली। और अब हम जानना चाहेंगे इसके बारे में, जो कटलेट यहाँ पे आपने तैयार ये किया मटन कटलेट है। है। जी जी, लैम कटलेट बोलिए या मटन कटलेट बोलिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये पोटैटो वेजेस हो गया, ये ब्रोकली हो गई जो गार्निश करते हैं हम, साथ में खाया जाता है। स्टार्च मैंने बताया, स्टार्च एक स्टार्च तो चाहिए ही। कटलेट है, मटन की कीमा जो मीन्स रहता है, मटन का मीन्स रहता है, उसको हम लोग बॉयल करते हैं, सौते कर लेते हैं, उसके बाद बॉयल करते हैं, उसको मैंने पूरा पका देते हैं, पका के मैश कर देते हैं, उसमें थोड़ा पोटैटो भी ऐड करते हैं। ये सारा रेसिपी है, सॉल्ट पेपर थोड़ा सा हर्ब्स यूज करते हैं इसमें, उसके बाद बाइंड कर देते हैं। बाइंड अगर नॉन वेज है तो अंडा और मैदा का बाइंडिंग होता है, उसके बाद कोटिंग कर देते हैं ब्रेड क्रम से। तो ब्रेड क्रम भी मेरा थोड़ा इम्पोर्टेड टाइप का यूज करते हैं, बहुत बेस्ट क्वालिटी का। तो आप जैसा कि इन्होंने बताया, उसके अलावा यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से कटलेट बनाया गया है, ऐसा लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पे एक तो हार्ट शेप में है ये, और हार्ट शेप में जिस तरीके से इसे इसका ब्रोकली का यूज़ किया गया है, ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो गया, जो कहने वाली बात है जी, वो ऐसा ही फीलिंग आ रही है यहाँ से कि दिल गार्डन गार्डन हो गया। ओके, तो इस Just पर से wow. इस पर पहुँचेंगे, जस्ट वाओ, यस, और इससे इस पर पहुँचेंगे, और हम जानना चाहेंगे कि ये जो फिश एंड चिप्स है, फिश एंड चिप्स है। तो ये फिश की डायमंड कटिंग बोलते हैं इसको, ये ट्रायंगल में रहता है, डायमंड कटिंग इसको बोलते हैं, जो कि आपका नीचे में पोटैटो वेजेस है। एक तो मैंने बताया था कि कोई भी एक स्टार्च रहेगा, पोटैटो वेजेस या मैश पोटैटो, तो फ्राइड आइटम के साथ हम पोटैटो वेजेस डाल रहे हैं। और ये फिश है, सेम प्रोसेस है कोटिंग करने का। नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज अंडा और मैदा का कोटिंग होता है, ठीक है, और ब्रेड क्रम्ब लगा हुआ रहता है। और बाकी हम मैरिनेट करके 1 आवर छोड़ते हैं इसको सोक करने के लिए। फिश फिले है, फिले को कटिंग करते हैं डायमंड कटिंग में, उसके बाद इसको 1 आवर के लिए इसको मैरिनेशन में छोड़ देते हैं, ताकि वो सॉल्ट, पेपर, मस्टर्ड पाउडर वगैरह एब्जॉर्ब करें। ओके, तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है। हम जी, जी। आगे जो चीज़ें हैं उस पर भी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बीच में एक और एक्स्ट्रा सवाल आपसे ये जानना चाहूँगी कि इन्हें बनाने में आपको कितना वक्त लगता है? मैडम सारा पहले हम पहले से तैयारी करते हैं इसका, मैंने करीब हमको 1 आवर्स पहले से तैयारी करना पड़ता है। मतलब 1 घंटे पहले ये, से आपके हाँ, जो जितने भी आसपास के जातने जो- पहले उसको बोलते हैं मीज़ा प्ला, मीज़ा करके रखते हैं हम। मैंने सारा चीज़ प्रिपरेशन हम मैंने हाफ प्रिपरेशन जिसको बोलते हैं वो करते हैं। फाइनल टच जब ऑर्डर हमारा अकॉर्डिंग टू कस्टमर का ऑर्डर, गेस्ट का ऑर्डर आता है, उसके बाद हम उसको फाइनल टच देते हैं। गार्निश उस समय फाइनल टच देने में कितना समय लगता है? फाइनल टच में हार्डली 5 to 10 मिनट्स बस, that's it। यानी कि ये जो डिशेज हैं पहले से तैयार करके हाफ रखे जाते हैं, और हाफ तैयार करने में सिर्फ 5 to 10 मिनट। यस यस, Okay. डेफिनेटली। ओके, तो फिर अब हम जो आगे डिशेज हैं उन पे बात करेंगे। तो ओके, तो ये जो चीज़ है इसके बारे में थोड़ा ये फिश बेलमुनियर है, ठीक है, ये ग्रिल किया हुआ फिश है जिसमें लेमन बटर सॉस डाला हुआ है, ठीक है, बटर लेमन सॉस है। और ये मैश पोटैटो है, सोते वेजिटेबल, सॉस की बात की, हाँ, ये जो white- जो white जो यस दिख रहा यस है, यस वही है। वही है। ओके, ये हमने फ्लेवर किचन में आपने यस दिखाया। यस यस वही है, हाँ। और
और भी चीज़ें हैं उसके बारे में? हाँ, ये गार्निश ऊपर से स्प्रिंकल किया गया पार्सले। ये मैंने प्लेटिंग जो हम करते हैं उसको और अच्छा से दिखे, खूबसूरत दिखे। क्या है कि पहले कोई खाना खाने से पहले आँख से खाता है, उसके बाद मुंह से खाएगा। जो चीज़ देखने में अच्छा है वही चीज़ पहले खाने का यही है। यानी कि कहने का मतलब है कि पहली आँख से- नज़र में जो चीज़ें दिखती जी हैं जी वो दिखती हैं। दिखती ये है, बात yes, है, yes. बिल्कुल। तो यहाँ अब फिर बढ़ेंगे जो आगे और डिश है उस पे, तो ये दोनों जो है वो मेन कोर्स में आता है, ये दोनों जो था वो मिड में। जी नहीं, हाँ वो मिड में है। हाँ, ये दोनों मिड में है, मुझे ये याद हो गया है। दोनों मेन कोर्स में है। तो ये दोनों मेन कोर्स में है, जिसमें से ये मटन है और ये चिकन है। चिकन ओके, तो इसके बारे में थोड़ा मटन जो है, मटन हमारा रोस्ट मटन है। रोस्ट किया जाता है, एक दिन पहले हम रोस्ट करते हैं। मैरिनेशन भी 1 डे बिफोर होता है। मैंने आज हम अगर बना रहे तो ये 2 दिन पहले इसको मैरिनेट करके रखते हैं। ओके। तो ये क्या होता है ना कि पूरा एकदम सीजनड होता है। कहने का मतलब जूसीनेस और उसके भीतर जो हम जो इंग्रेडिएंट डालते हैं हर्ब्स वगैरह इनसाइड उसके भीतर घुस जाता है। सेम टाइम में बनाएंगे तो नहीं होता है, नहीं होगा, टेंडर नहीं होता, टेंडर। 2 दिनों पहले से हाँ, इस तरीके से लाने के लिए पहले से मैरिनेट करके छोड़ दिया जाता है। तो उसके बाद फिर इसको रोस्ट किया जाता है। ओवन में हम इसको रोस्ट करते हैं। वो रोस्ट करने के अलावा आपने इसे तला है या फिर ऐसा कुछ? नहीं, जस्ट रोस्ट हो गया है। बस इसको हम उसका जो मटन का लेग का है उसको फिले कर दिए, उसके बाद इसको स्लाइस किए। बस हाँ, स्लाइस किए, एक डेकोरेटिव टाइप का स्लाइस किए क्या आदमी को। आपने यहाँ पे vegetables use जी, किया जी, है जी। और ये जो मैश पोटैटो, तो ये चीज़ें मिला करके इसे ये कंप्लीट डिश हो गई, कंप्लीट हो गई। ये रोस्ट मटन, रोस्ट और मटन, ठीक है, और ये रोस्ट चिकन। रोस्ट चिकन, सेम प्रोसेस है इसका भी। process है एक इसका दिन भी? 2 दिन, हाँ 2 दिन पहले से इसे भी सब चीज़, क्योंकि वो जब तक नहीं घुसेगा तो टेंडर भी नहीं होगा चिकन भी। जूसीनेस कहाँ से आएगा? सेम टाइम में करेंगे तो नहीं आएगा। इसके भीतर जो भी रहता है इनसाइड में मसाला, सॉल्ट, पेपर ये सोक करता है, तब उसके बाद इसमें फ्लेवर आएगा, टेस्ट आएगा। बिल्कुल। तो ये जो ब्रिटिश काल के जो खाने हैं उसके बारे में तो आपने बताया ही। मैं ये जानना चाहूँ कि ये जो चिकन क्या हुआ है इसमें, जो ये जो चीज़ दिख रही है ऊपर, ये रोजमेरी, फ्रेश रोजमेरी होती है, जो फ्रेश हर्ब्स यूज करते हैं खाने में। ब्रिटिश या फ्रेंच या जो भी कॉन्टिनेंटल फूड होते हैं या इटालियन फूड में, सारे में हर्ब्स यूज होते हैं। जिस तरह हम लोग धनिया पाउडर, जीरा पाउडर इंडियन खाने में यूज करते हैं, गरम मसाला, इलायची पाउडर, ये पाउडर, उस तरह का उन लोग के खाने में सारे जो कॉन्टिनेंटल फूड है सारे अंग्रेज लोग के खाने में ये सारे यूज होते हैं। जी ओके, तो ये हमने 4 चीज़ों पे बात कर ली। जो मेन कोर्स में 5 चीज़ें थी उनमें से 4 पे हमने बात कर ली है, और अब आते हैं अंतिम पे जो पर्सनली मेरा फेवरेट माना जाता है उस पे। तो ये है डिज़र्ट यहाँ पे, और बहुत ही देखने में मतलब एकदम यूनिक और खूबसूरत नज़र आ रहा है। हाँ, और जस्ट वाव। वाह, तो ये इस चीज़ पे इसे आपने किस तरीके से बनाया है? ये है ब्रेड एंड बटर पुडिंग। ये एक क्लासिक डेजर्ट है। ये और ये कैरेमल कस्टर्ड, ये दोनों ब्रिटिश टाइम का क्लासिक इंग्लिश डेजर्ट बोल सकते हैं इसको। इंग्लिश डेजर्ट बोलिए, क्लासिक डेजर्ट। अभी जो अब चीज़ें आपके मेन कोर्स में जी, जी। mention थी, ये दोनों ही हैं। हाँ, दोनों ही है। ये एक हो गया ब्रेड एंड बटर पुडिंग। नाम के हिसाब से जिस तरह ब्रेड एंड बटर है, सेम चीज़ ब्रेड एंड बटर ही यूज किया गया। और ड्राई फ्रूट्स ड्राई नट्स ऊपर से गार्निश किया गया है, जिसमें पिस्ता एंड काजू एंड आलमंड्स है। चॉप, में भी बहुत ही हाँ हाँ, मतलब unique खाने लग में रहा भी है, बिल्कुल। आपको लगेगा केक के जैसा बिल्कुल, खाना। मेरा मन हो रहा है खाने का, लेकिन पहले मैं इसके बारे में जान लूँ। ये जो एक और डिजर्ट है इसके बारे में, क्योंकि जिस तरीके से कैरमल आपने कस्टर्ड इसे ओके इसे साइड से आपने जिसे ये सजाया, कैरमलाइज है, कैरमल इसी को बोलते हैं। ये रहेगा, ये है, और ये नहीं रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। और इसका ये जो ऊपर से आपने चीज़ रखी हाँ, है ये सजाने के लिए। नो, ये चेरी हो गया, ये क्रीम हो गया, बीटन क्रीम, रिच क्रीम जिसको बोलते हैं, वो गार्निश पार्ट है। और आप इसे क्या, ये जो चीज़ें ये हनी, ये कैरेमल है, ओके शुगर कैरेमल। ओके, जो कैरेमल हम बनाते हैं वो शुगर कैरेमल है। ये कैरेमल है, और इसमें जो यूज होता है अंडा और दूध और वेनिला एसेंस यूज होता है। उसको ना हम कुक करते हैं ओवन में, पानी मैंने हॉट बाथ करवाते हैं, जिसको बोलते हैं हॉट बाथ।
आपको बता दें कि ये थे हमारे साथ पिनाकी मिश्रा जी, जिन्होंने कि ये तमाम चीज़ें जो बनाने में जिस तरीके से दिमाग लगता है और दिल लगता है, इन्होंने लगाया है और इनकी सहायता से, इनके शेफ़ की सहायता से ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे निकल कर सामने आई है, जो आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो धन्यवाद आपका पिनाकी मिश्रा जी। थैंक यू मैडम। खाना जब भी बनता है तो दिल से बनता है, दिमाग से और दिल से, तभी जाके खाने एक अच्छे बन के निकलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि हमने भी कहा और इन्होंने भी कहा कि दिल और दिमाग लगते हैं, तभी जाकर खाने जो हैं इस तरीके के निकल कर सामने आते हैं, जो देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा लजीज लगते हैं। तो ये जो लजीज खाने हैं उनका अभी हम करेंगे टेस्ट। तो हमने बातें बहुत सी कर ली हैं और अब हम यहाँ पे जो व्यंजन हमारे सामने, लजीज व्यंजन जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो यहाँ रखे गए हैं हमारे लिए, उसे हम टेस्ट करेंगे और आपको फीडबैक देंगे, बताएंगे कि आखिर इसका टेस्ट कितना अच्छा है। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं रिएक्शन के माध्यम से कि आखिर इसका टेस्ट मुझे कैसा लगा। हमने यहाँ पर ये चीज़ें ट्राई की और पर्सनली बताऊँ तो ये जो ब्रिटिश काल के जो खाने हैं, जिस तरीके से ये ब्रिटिश काल के ज़माने के जो तैयार किए गए हैं, डिज़र्ट से लेकर के जो चीज़ें यहाँ पे तैयार की गई हैं, वो बेहद ही जिस तरीके से देखने में खूबसूरत है, उतना ही ज़्यादा टेस्ट में भी, क्योंकि जिस तरीके से भी हमने इसे खाया, बहुत ही लजीज व्यंजन जैसे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं। तो इस तरीके के अन्य कार्यक्रम आप चाहते हैं जिसमें कि हम लजीज व्यंजनों के बारे में आपको बताएं और अन्य जो कार्यक्रम होते हैं जो लाइफस्टाइल से जुड़े होते हैं, उन सभी कार्यक्रमों के बारे में हम आपको बताएं, तो आप हमारे जो समाचार प्लस का सब्सक्राइब बटन है उसे ज़रूर दबाएँ और साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। और ऐसे ही तमाम जो कार्यक्रम हैं इसे देखने के लिए देखते रहे समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।